दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर को गति देने के लिए प्रस्तावित नागदा रेल बाईपास में तीसरी और चौथी रेल लाइन डाली जाना है। इस रेल बाईपास को लेकर विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहले सर्वे के बाद नागदा बचाओ समिति ने विरोध किया था। इस पर पार्षद से लेकर नगरपालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद और राज्यपाल तक ने हस्तक्षेप कर इसमें परिवर्तन की मांग को रेल मंत्रालय तक पहुंचाया, जिस पर रेलवे ने वैकल्पिक नया सर्वे प्रस्तावित किया, परंतु इसमें आम जनों को दुगना नुकसान सामने आ रहा है, जिस पर नागदा जनहित समिति अब आंदोलन कर रही है। समिति का कहना है कि वैकल्पिक मार्ग तलाशे जाए ताकि किसी का नुकसान न हो या कम से कम नुकसान हो। वर्तमान में कई गरीब परिवारों के आशियाने, प्लाट, किसानों की जमीन और ईंट भट्टे आ रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों के आशियाने उजड़ रहे हैं, तो उसके सामने रोजगार का संकट भी छा रहा है। नागदा जनहित समिति ने सोमवार को कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। समिति ने बताया कि सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी की ओर से पहले गेट से रत्नाखेड़ी रोड, बेरछा रोड, जूना नागदा और गेंदवानिया होकर स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरु कृपा ढाबे के समीप तक नवीन सर्वे निशान लगाए गए हैं। नए सर्वे मार्ग के सामने आने के बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। समिति ने कहा कि प्रस्तावित मार्ग से बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसान प्रभावित हो सकते हैं। कई किसानों के पास महज 2 से 4 बीघा कृषि भूमि है, तो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है। ऐसे में जमीन का हिस्सा रेल परियोजना में जाने पर किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के साथ परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो सकता है। क्षेत्र के 50 से अधिक ईंट भट्टों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई। इस मौके पर बसंत मालपानी, मनोज राठी, दिलीप कांठेड़, भवानी सिंह देवड़ा, श्याम प्रजापत, लखन गुर्जर, राजेंद्र रघुवंशी, मनीष चपलोत, शुभकरण सिंह चौधरी, मनीष कांठेड़, राजा कर्णावत, अक्षय जैन, विजय संघवी, नितिन जैन, दिनेश सेठिया, रवि पाटीदार, कमल नयन जैन, हितेश शुक्ला, जनक पुरोहित, करण जाट, मयंक चपलोत, अनुज कांठेड़, राजेंद्र जैन, लाला पवार रत्नाखेड़ी, निर्मल कुमावत, राहुल शर्मा, हुकुम सिंह गोयल, संजय जायसवाल, राजेश जायसवाल, अशोक चौधरी, सुरेश चौधरी, मुन्नालाल चौधरी, चेतन चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, कल्लू चौधरी, राधेश्याम चौहान, भारत, कैलाश कुमावत, रवि परिहार, रवि पाटीदार, कार्तिक पाटीदार, पंकज प्रजापत, विपिन प्रजापत, चेतन पाटीदार आदि मौजूद थे। देश भर में 3 लेन और 4 लेन रेलवे लाइन बन रही है। जैसे अपने को पहले सिंगल रोड है तो ज्यादा तकलीफ थी, फिर डबल हुआ, फिर 4 लाइन हुआ, फिर सड़क का भी 8 लाइन हो गया। ऐसे रेलवे का भी उद्देश्य है कि माल जल्दी से जल्दी आना जाना हो जाए, इसलिए 4 लेन बना रहे, देश भर में बना रहे, कर्नाटक में भी हो रहा है। अब जिसकी जमीन जाती है, मेरी जमीन भी जाती है, तो स्वाभाविक है मेरे को तकलीफ होती। और सरकार जो रेट देगी वो ज्यादा से ज्यादा 4 गुना, तो गाइडलाइन का 4 गुना, तो गाइडलाइन के हिसाब से आज वहाँ जगह तो बहुत महंगी है, तो नुकसान तो सबको होने की संभावना है ही, पर अब कहाँ हो ये तो अपन अब नहीं बोल सकते। हमारा हाथ तो कट गए, पहले भी हमने लिख के दे दिया, पर उसमें जो लिख के दिया मैं बता रहा हूँ, कम से कम नुकसान हो ऐसी जगह का चयन करो। भैया जो भी हो रहे हैं ना, मुश्किल तो है यही, पर अब क्या करेंगे। इधर से हटाओ तो इधर, इधर से हटाओ तो इधर, इधर से हटाने की बात करेंगे तो दूसरे आ जाएंगे। अभी आप आए, पहले दूसरे आ गए थे। इसमें एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि अपने शहरी क्षेत्र से अगर अलग आते हैं और गाइडलाइन का 4 मिलता है तो दूसरी जमीन का अन्य का कोई नुकसान नहीं होता। अपने शहरी क्षेत्र में ये कहना गलत है। गाइडलाइन के हिसाब से 4 लाइन 4 गुना देंगे ना, तो वो भी घाटे का सौदा है। ये कहना गलत है कि दूसरे जगह घाटा नहीं होगा। जो मार्केट रेट है ना, वो गाइडलाइन के हिसाब से तय होता है, और गाइडलाइन के हिसाब से जो रेट तय कर रखा वो कम है, चाहे कहीं भी चले जाओ। कृषि भूमि में भी ऐसा ही होगा जी। बस केवल नागदा नगरपालिका सीमा बाहर तो थोड़े, क्योंकि इधर भी जो लोगों के हमारी तरफ से जो प्रयास करना चाहिए हमने कर दिए। प्रस्ताव में वही है, नगरपालिका ने भी लिख दिया, पर अब रेलवे वाले तो टेक्निकल देखेंगे ना। इसमें डिफरेंस बहुत कम लिया, मतलब 200-300 मीटर पे ही होगा वही योजना है। तो क्या करेंगे हम? ये हमारा कहना साहब, हमारी बात सुन के भी जो आपको अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि हमारे भैया मैं दोबारा तो पत्र नहीं लिख सकता। दोबारा कैसे लिखूंगा? मैंने उसमें लिख दिया पहले ही कि जो उपयुक्त स्थान हो, जिसमें कम से कम नुकसान हो, ऐसा सर्वे करें।
अब उसके अलावा क्या लिखूंगा? नहीं भाई साहब, जैसे आपके पत्र में कि नागदा नगर पालिका सीमा से बाहर का जो जिक्र है ना, वह उस पे अगर किया जाए तो वो नगर पालिका ने लिख के दिया है, हाँ सेम चीज दिया है। वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अपन उसको एक अगेन कि सीमा के अंदर लगा है कि सीमा के अंदर आ रहा है, अगर इसे उचित लगे तो सीमा की बात की वैसा ही लिखा है उसमें। जी। जैसा क्योंकि अभी 800 मीटर दूरी लिया है, अभी जो जहाँ सर्वे था ना उससे सिर्फ 800 मीटर दूरी मास्टर है। प्लान और जी, 800 मीटर देख दूर के ही ऐसा ही जहाँ प्रस्ताव कम किया से कम जाए। नुकसान दिख रहा होगा उनको वहाँ जाएगा। अभी ऐसा है ना, ये जगह ना मास्टर प्लान में भी आ रही है और नगर पालिका सीमा में भी आ रही है, और यहाँ से 2 किलोमीटर अगर आगे बढ़ जाएगा रेल तो काफी कुछ लोगों का और नुकसान एक बार बात करके देखते बस हैं, आप और वो मानेंगे नहीं। अपने को 15 साल हो गए, मंडी समिति इतनी मुश्किल से आई। टेक्निकल जो सर्वे होगा ना जी। उसको ही फाइनल करेंगे, चाहे मैं बोल दूं या कोई भी बोल दे। नहीं बराबर। फिर भी आपकी बात मतलब आपके प्रभाव का थोड़ा तो असर पड़ेगा, कई लोगों के हित नहीं बहुत ज्यादा पड़ेगा। प्रभावित हो रहे हैं भाई साहब। अब नहीं पड़ेगा, वो पहले जो पढ़ना था पढ़ गया। हमने जो लिखना था ना उसमें लिखा था कि कम से कम नुकसान हो। इन्होंने तो नगर पालिका सीमा के बाहर का लिखा, हाँ, लिखा। बस और मेरे उसमें मैंने लिखा कि कम से कम नुकसान हो, ऐसी जगह का चयन करें। और इसके अलावा और क्या लिखता इसमें क्या बताओ? मंडी समिति अपनी 20 साल बाद तो दूसरी जगह हस्तांतरण होगी, और वो भी गवर्नमेंट की, और वो भी मतलब पैसा दे के ली है, तो वो बहुत बड़ा। रेलवे लाइन में जी। सर्वे में जो आएगा, चाहे वो सरकार की मंडी हो या और कोई हो, उसको रोक थोड़ी पाएंगे। सुझाव दे सकते हैं, माने तो ठीक है, नहीं तो ना। बस वही अपन वही पाएंगे। खाली क्या है साहब, भट्टों पे जो आज जो परिस्थिति बन रही है, वैसे ही पूरे साल हम लोग खूब परेशान हुए इस बार, और अभी फिर ये कंडीशन आने के बाद में ये ये कंडीशन सब मैं जानता हूँ, मेरे को मालूम है। मेरी भी जमीन होती तो मेरे को तकलीफ होती, मैं बोल तो रहा हूँ। परंतु परेशानी क्या है, कैसे मानेंगे वो? कहीं ना कहीं तो निकालेंगे रेल लाइन। अब इन्होंने एक सुझाव ये दिया था पहले, शायद आपने या दिलीप गुजर जी ने दिया था कि केशव पार्क बनाया वहाँ निकाल दो। जी। बम्बई से आ रही इस साइड और यहाँ से इधर घुमा दो, इधर से घुमा दो, ऐसा टेक्निकली फिट थोड़ी होता हो। बम्बई से इस साइड आ रही है तो इसी साइड निकालेंगे, दिल्ली तक इसी साइड निकालेंगे। फिर भी एक बार और बात करके देख लेंगे हम। हाँ, अपने रेलवे की साइड की जमीनें भी बहुत पड़ी हुई है और वो अनुपयोगी है। कहाँ पड़ी बताओ ना। ये पूरी लाइन सीधी की सीधी, और अभी जो नहीं, कहाँ पड़ी लाइन बताओ ये ना। अपनी जो लाइन है ना, इन दोनों की साइडों में भी पूरा गैप नहीं है। है, नहीं है। बचा और हुआ। 2 लाइन के बराबर नहीं है। एक जी। 150 फीट या 150 मीटर चाहते हो जी दोनों लाइनों के बीच में। पहले स्पीड कम थी गाड़ियों की, जी। तो रेल पटरी पास में थी। अब स्पीड बढ़ गई, बढ़ा। एक दूसरे के झपट्टे से गाड़ी पटरी से नीचे उतरने का खतरा रहता है। टेक्निकल भी है। पहले गाड़ियां चलती थी 60-65 की पर आवर के घंटे के हिसाब से, अब चलती है 150 और 120, और उसको और बढ़ाने की योजना है। हाँ, 160 की। तो एकदम झपट्टे से गाड़ी पलटी नहीं खाए ऐसा, तो दूरी भी आजकल बना के रखते हो। ये सब टेक्निकल मामले भी हमने बात करके देखी, तो ये सब तर्क दे रहे थे वो। अब मैं भी मजबूर हूँ, आप जैसे मजबूर हो ऐसे मैं भी मजबूर हूँ। केवल अपना ये प्रयास रह जाए कि शहरी क्षेत्र से बाहर का निर्णय लिया गया था, तो ये शहरी क्षेत्र में आ रही है, और विभिन्न बाहर वाला क्षेत्र है जिसमें हम 22 साल में जैसे मंडी आई, व्यापारिक क्षेत्र में भी ऐसा ही लिखा है ना? हो, इसी रस्सी से तो इसमें थोड़ा विचार नहीं विषय कर दो। नगरपालिका ये में भी लेटर ऐसे पढ़ लो ना। जी। भाई साहब, हित तो सभी जगह प्रभावित होंगे लोग। में उल्लेखित किया है कि प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर जो कि दिल्ली से मुंबई तक तैयार किया जा रहा है, यह कॉरिडोर नागदा शहर की घनी आबादी एवं ग्राम भगतपुरी नागदा औद्योगिक क्षेत्र से होकर जाना प्रस्तावित बता गया है। नागदा बचाओ संघर्ष समिति ने अनुरोध किया है कि उक्त रेलवे परियोजना को नागदा शहर के मास्टर प्लान परियोजना तथा रिहायशी बस्ती से बाहर पूर्व में किए गए सर्वे के अनुसार किया जाए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनहित एवं रेलवे के हित में नागदा बचाओ संघर्ष समिति द्वारा किए गए सुझाव पर विचार कर उचित निर्णय कराए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। श्री थावरचंद जी के एक माननीय रेल मंत्री को ही लिखा है। 17 दिन हो गए। नागदा जनहित समिति नागदा जंक्शन प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय, कर्नाटक राज्यपाल भारत सरकार। विषय नागदा के समीप प्रस्तावित तीसरी एवं चौथी रेल पटरी के नवीन सर्वे मार्ग को परिवर्तित किए जाने एवं
प्रभावित किसान ईंट भट्टा संचालकों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि नागदा के समीप तीसरी और चौथी रेल पटरी बिछाने के लिए रेलवे द्वारा नवीन सर्वे किया जा रहा है। हाल ही में रेलवे की सर्वे टीम द्वारा नवीन कृषि उपज मंडी नागदा की ओर से पहले गेट से रत्नाखेड़ी रोड, बेरछा रोड, जूना नागदा एवं गिदवानिया रोड होते हुए स्टेट हाईवे 17 स्थित गुरु कृपा ढाबे के समीप तक नए सर्वे निशान लगाए गए हैं। नवीन सर्वे मार्ग सामने आने के बाद क्षेत्र के किसानों, ईंट भट्टा संचालकों एवं श्रमिकों में गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। किसानों की बेशकीमती जमीन पर गंभीर प्रभाव। प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग में बड़ी संख्या में छोटे एवं सीमांत किसान प्रभावित होने की आशंका है। कई किसानों के पास आजीविका का मुख्य साधन महज 2-4 बीघा कृषि भूमि है जो बेशकीमती है, जिसे मुश्किल समय में भी उन्होंने बेचा नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि उनकी जमीन हिस्सा रेल परियोजना में चला जाता है तो उनकी कृषि आधारित आजीविका के साथ आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी तथा उनके सामने परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो सकता है। 50 से अधिक ईंट भट्टा संकट। नवीन सर्वे मार्ग में क्षेत्र के 50 से अधिक ईंट भट्टे प्रभावित होने की आशंका है। इन ईंट भट्टों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हजारों श्रमिकों का रोजगार जुड़ा है। रेल लाइन के वर्तमान प्रस्तावित मार्ग पर निर्माण होने से वर्षों से संचालित ईंट भट्टों प्रभावित होगा और हजारों श्रमिकों के रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। विदित रहे कि नागदा के ईंट भट्टा व्यवसाय से नागदा एवं आसपास के लगभग 60 गांवों के 15,000 श्रमिकों कार्य करते हैं, जो नागदा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। नवीन कृषि उपज मंडी की पहुंच प्रभावित होने की आशंका। महत्वपूर्ण रोड से रेलवे द्वारा जिन स्थानों पर नए सर्वे निशान लगाए गए हैं, वहां हाल ही में नवीन कृषि उपज मंडी का निर्माण हुआ है। यदि प्रस्तावित रेल पटरी मंडी के समीप होकर गुजरती है तो किसानों को अपनी कृषि उपज मंडी तक ले जाने में आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे कृषि व्यापार एवं क्षेत्र के किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों को नुकसान। उक्त सर्वे निशानों के आसपास कई माध्यम वर्गीय व्यापारियों ने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर भविष्य हेतु जमीन एवं प्लाट क्रय किए हैं। अगर वहां से रेल लाइन निकलती है तो उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। हम रेल परियोजना के विरोधी नहीं हैं, बल्कि हमारा आग्रह है कि रेल विकास के साथ किसानों की जमीन, श्रमिकों के रोजगार और स्थानीय व्यापार के हितों को भी रक्षा की जाए। अतः जनहित में वर्तमान सर्वे मार्ग की पुनः समीक्षा कर कम से कम नुकसान वाला वैकल्पिक मार्ग निर्धारित करने की कृपा करें। महामहिम आशा है आप नागदा वासियों के हितों की रक्षा करेंगे। मैंने इसी लाइन का तो पत्र लिखा है। ये भी भेज दूंगा मैंने कहा।